सुनो न में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो 3 कहानियाँ लेकर आए हैं उनमें सबसे पहली कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। एक दिन एक बाज एक कबूतर का पीछा करते हुए बहेलिए के जाल में फंस गया। बाज ने फड़फड़ाकर जाल काटने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तभी उसने बहेलिए को आते देखा। वो डर से कांपने लगा। वो दयनीय दृष्टि से बहेलिए को देखकर कहने लगा, महोदय, मैंने आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही भविष्य में ऐसी कोई संभावना है कि मुझसे आपको कोई नुकसान हो, तो फिर आपने मुझे क्यों कैद कर लिया? आपसे निवेदन है कि कृपा करके मुझे अपने जाल से आज़ाद कर दें। ये सुन के बहेलिया हंसा और कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, मगर ये बताओ कि कबूतर ने तुम्हें कौन सा कष्ट दिया था? एक कबूतर तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन फिर भी तुम उसे मारना चाहते थे। सुनो हे बाज, मैं तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ वही होगा जो होना चाहिए। मतलब ये कि जैसा बर्ताव आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा ही आप दूसरों के साथ भी करें। हमारी आज की दूसरी कहानी है बुरी संगति का फल। एक दिन एक किसान ने पक्षियों को पकड़ने के लिए अपने खेत में जाल बिछाया। जाल में बहुत से पंछी फंसे हुए पक्षियों में जंगली कौवे तो थे ही, बेचारा एक कबूतर भी फंसा पड़ा था। वो बेचारा लगा किसान की मिन्नतें करने, ओह मालिक, आपने इन कौवों के साथ मुझे क्यों पकड़ लिया? मुझे तो छोड़ने की कृपा करें। आप तो जानते ही हैं मैं एक हानि रहित सीधा साधा पक्षी हूँ। मैं समझता हूँ कि आप अपने सच्चे मित्र को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहेंगे। मैं भली भांति समझता हूँ, किसान बोला। मैं जानता हूँ कि तुम किसानों को हानि नहीं पहुँचाते, तुम उनके मित्र हो। लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए, यदि तुम बुरी संगति में रहोगे तो तुम्हें उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब कबूतर को अपनी भूल का एहसास हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी का मतलब ये है कि बुरी संगति का परिणाम भी बुरा ही होता है। हमारी आज की तीसरी कहानी है भाग्य का खेल। एक किसान के पास एक बकरा और 2 बैल थे। बैलों से वो खेत जोतने का कार्य करता था। दोनों बैल दिन भर कड़ी मेहनत करके खेतों की जुताई किया करते थे। इसके उलट बकरे के लिए कोई काम तो था नहीं। वो दिन भर इधर उधर घूम घूम के हरी हरी घास चरता फिरता रहता था। खा पीकर वो बहुत मोटा तगड़ा हो गया था। उसे देखकर बैल सोचते कि इस बकरे के मज़े हैं, कुछ करता धरता तो है नहीं और सारा दिन इधर उधर घूम के खाता रहता है। इधर बकरा बैलों की हालत देखता तो उसे भी बड़ा अफसोस होता कि बेचारे सारा दिन हल में जुटे रहते हैं और मालिक है कि इनकी तरफ पूरी तरह से ध्यान भी नहीं देता। वो बैलों को कुछ सुझाव देना चाहता था जिससे उनका कुछ भला हो सके। एक दिन दोनों बैल खेत जोत रहे थे। बकरा भी वहीं खेतों के पास घास चर रहा था। दोनों बैलों को खेत जोतने में कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। वे दोनों हाँफ रहे थे। ये देखकर बकरा मूर्खतापूर्ण स्वर में बोला, दोस्तों, तुम दोनों को दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन क्या किया जा सकता है? ये तो सब नसीब का खेल है। मुझे देखो, मेरे पास दिन भर चरने के सिवाय कोई काम ही नहीं है। दिन भर मैं इधर उधर मैदानों में चरता रहता हूँ। किसान की पत्नी खुद खेतों में जाती है और मेरे लिए हरी पत्तियाँ और घास लेके आती है। तुम दोनों तो मुझसे बहुत ईर्ष्या करते होगे, है ना? दोनों बैल शांत रह के बकरे की बात सुनते रहे। जब वे शाम को खेतों से काम करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि किसान की पत्नी किसी कसाई से धन लेकर उसे वो बकरा बेच रही थी। दोनों बैलों की आंखों में आंसू भर आए। बेचारे कर भी क्या सकते थे। उनमें से एक धीमे स्वर में बोला, आह, तुम्हारे नसीब में यही लिखा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिसके नसीब में जैसा लिखा होता है वैसा ही होता है। तो ये थी हमारी आज की 3 कहानियाँ। सुनो न में हम आपके लिए हर बार नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं। अगली बार फिर हम आपको और नई कहानियाँ सुनवाएंगे।